राम राम। क्या आपकी वृषभ राशि है? हमें हर साल विशेष समय मिलता है अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए। जैसे कि हम भगवान शिव की आराधना अगर सावन के महीने में करते हैं, हमें कुछ एक विशेष फल मिलते हैं। खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए वह ऐसे उपाय इस समय में कर सकते हैं जिससे कि उनकी वाणी ऐसी हो जाए कि वह दुनिया को प्रभावित करें। दुनिया को प्रभावित करके ही आप उन्नति कर पाते हैं, क्योंकि अगर आपकी वाणी अच्छी हुई, चाहे आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो या जीवन में रिश्तों को चलाना हो, आपकी वाणी ही आपकी पहचान बनाती है। कुछ एक विशेष उपाय जो आपके जीवन में साहस, पराक्रम और वीरता को बढ़ाएंगे ताकि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकें। कुछ एक ऐसे उपाय भी इस वीडियो में शामिल है जो आपके परिवार में धन धान्य को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस सावन के महीने में वृषभ राशि वालों को क्या करना है, इस वीडियो में विस्तार से जानकारी है। भगवान शिव की कृपा और धन धान्य प्राप्त करें और अपने चंद्रमा ग्रह को प्रबल करने का अवसर ना जाने दें। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वृष राशि सावन में कैसे लाभ ले सकती है, जाने विस्तार से। आप सभी को मालूम है, सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। सावन में भगवान शिव की आराधना हम करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम व्रत तक धारण करते हैं। माँ पार्वती जी ने सावन के महीने में ही भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आराधना की शुरुआत की थी। इसीलिए बेटियां, बहनें अपने अच्छे जीवन साथी की चाह रखते हुए सोमवार के व्रत करती हैं। वैसे भी भगवान शिव की आराधना इस महीने में करना बहुत पुण्यदायी और करोड़ों गुना फलदायी होती है। तो सावन का महीना कब शुरू हो रहा है? 11 जुलाई 2025 को शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगा। 4 सोमवार इसमें आएंगे। तो वृष राशि वाले इस समय में कैसे अपने जीवन को ऐसा कर सकते हैं कि उनके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल जाएं, जीवन में सुख समृद्धि आने के, शांति आने के रास्ते खुल जाएं। तो सबसे पहले यह समझना है कि वृष राशि के अनुसार चंद्रमा की राशि जो है तीसरे भाव में आ रही है। देखिए, चंद्रमा जो है वह ऐसा चंचल ग्रह है, जब आपके काबू में ना हो तो परेशान करता है। और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा अगर अच्छा हो तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर वृष राशि वालों के अनुसार जो है ना, तीसरे भाव में चंद्रमा की राशि है। तो इस राशि के अनुसार इस भाव में भाई बहन, पराक्रम, दूसरों से बातचीत करने का तरीका, यह सब चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में पराक्रम, साहस या वीरता नहीं होगी तो जीवन से वह लड़ नहीं पाएगा, उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर जगह साहस, पराक्रम और वीरता तो चाहिए ही चाहिए, है ना। भाई बहन अगर साथ दें तो फिर तो क्या ही बात है। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी वाणी, आप किस प्रकार से दूसरों से बातचीत करते हैं और आपकी वाणी से क्या दुनिया प्रभावित होती है। आपके शब्द ही वह चीज़ होते हैं जो आपको उन्नति करवाने में सक्षम होते हैं। अगर आप अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित कर पाए, तो चाहे वो व्यापार हो, चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह रिश्ते हो, या किसी तरह से भी संचार का कोई भी माध्यम हो जहां से आप दुनिया के साथ जुड़ते हैं, तो आपकी उन्नति के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 ग्रहों के उपाय इस सावन के महीने में करने हैं जिनकी राशि है वृष, ताकि उनके जीवन में उन्नति के रास्ते खुल सकें। तो उपाय क्या है? धर्म स्थान में सोमवार 4 पड़ेंगे सावन के महीने में। आपने दूध, चावल, चांदी भगवान शिव को अर्पण करनी है। चांदी आप जितनी चाहे उतनी मात्रा में ले सकते हैं, दूध और चावल भी जितने चाहे उतनी मात्रा में लीजिए। भगवान शिव के मंदिर में जाइए सुबह। आप अपनी पूजा अर्चना जिस तरीके से करते हैं आपके परिवार में, या आपकी जैसी मान्यता है, या आप पुजारी जी से पूछ सकते हैं, वैसे ही करें, लेकिन साथ में यह चीज़ें अर्पण करें ताकि आपको आने वाले समय में शुभ फलों की प्राप्ति हो। जब आप यह पूजा पाठ
करेंगे। इसके अलावा दुर्गा पूजन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह का अधिकार भी है इस भाव में। अगर आप बुध ग्रह को अच्छा रखेंगे माता दुर्गा का पूजन करके, क्योंकि माता दुर्गा बुध ग्रह की देवी है, अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो इससे बुध ग्रह अच्छा होता है। फिर मैंने कहा ना कि आप दूसरों को अपने बातचीत के तरीके से प्रभावित करके जीवन में उन्नति के रास्ते खोल लेते हैं। ठीक है ना? किसी में जो फर्क होता है ना, यही होता है वाणी कैसी है आपकी, बाकी सारा शारीरिक ढांचा तो वही है, आप किस तरह से लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, इस पर ही सारा खेल है। तो दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो बुध ग्रह की देवी जब आपसे खुश होती है सावन के महीने में, तो आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। कन्या पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप जॉब करते हैं। इस समय में बुध ग्रह को प्रसन्न करें। छोटी छोटी कन्याएं जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, अगर आप उनको कुछ एक धनराशि देकर या कोई सात्विक चीज़ खाने पीने की देकर उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते हैं बुधवार के दिन, और कन्याओं की सेवा भी बुधवार के दिन। देखिए, अब दुर्गा पूजन में कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है। आसान चीज़ आपको बताऊंगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता दुर्गा जी की प्रतिमा के आगे बैठकर इस मंत्र का ही जाप कर लें, इससे ही बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है ना? भगवान शिव का भजन ज़रूर करें। देखिए, कोशिश करें, अगर आप सावन के इस मास में, वैसे तो मंदिरों में सोमवार के दिन बहुत रश होगा, आप एक जगह साइड में होकर बैठें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। ठीक है ना? इससे क्या होगा, आपका चंद्रमा प्रबल होगा। चंद्रमा प्रबल होगा तो जीवन में सुख शांति धन धान्य आने की संभावना बनेगी। चांदी खरीद कर ज़रूर रखें घर में, किसी भी स्वरूप में। अपनी माता के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए, धर्मपत्नी के लिए कुछ ना कुछ चांदी लेके आएँ, बढ़िया रहेगा। और याद रखें, अगर आपकी माता जी आपके साथ है ना, उनकी सेवा ज़रूर करें, है ना? इससे और भी बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वैसे तो हर रोज़ करनी चाहिए, लेकिन सावन के महीने में विशेष फलदायी हो जाती है। और भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करना ना भूलिएगा, यह याद रखना है आपको। यह छोटी छोटी बातें ही अगर आपने इस सावन के महीने में दोहरा ली तो वृष राशि के जीवन में धन धान्य, सुख शांति और ऐसा समय आने की संभावनाएं भगवान शिव के आशीर्वाद से बन जाती है, जिससे कि जीवन बड़े सुखद आरामदायक तरीके से बीत सके। तो ऐसी आशा करता हूं यह वीडियो वृष राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इस सावन के महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और कुल संसार पर बरसे। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।